बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती। धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटने के बल भी चलना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यू आर वाचिंग जनरल नॉलेज क्लासेस। आई एम रविंद्र कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जनरल नॉलेज क्लासेस में। जी, आपका अपना चैनल जनरल नॉलेज क्लासेस। मैं एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हूं आप लोगों के बीच। 10 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जी जान से लगे होंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। उससे पहले गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम चाइनीज पद्धति करेंसी का उल्लेख कब से मिलता है। गाइज अगर आप लोग का इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताएं कि आप लोग को कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से आता था। इससे गाइज आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है आप लोग खुद का आकलन खुद से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। भारत में सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत काल से ही चाइनीज पद्धति करेंसी का उल्लेख मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोली पद्धति के आधार पर कागज के नोट का प्रचलन किया गया और जो चाइनीज पद्धति करेंसी है वो एक कागज़ की नोट ही है। आई होप इससे पहले जो होते थे वो सिक्के चलाए जाते थे। आई होप आप लोग को इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कौन से राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। गाइस ये आसान क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को इसका आंसर पता होगा। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा गाइस कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसान और डिफ़िकल्ट में विभेद ना करें कि कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा डिफ़िकल्ट है। सबको आप एक समान समझें क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एक ही समान नंबर दिलाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन है तो कम नंबर दिलाएगा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा नंबर दिलाएगा। आप लोग सबको एक समान क्वेश्चन समझें। आप लोग जिस दिन से एक समान क्वेश्चन समझना प्रारंभ कर दिया आप लोगों को सारे क्वेश्चन एक ही समान लगेंगे, सारे क्वेश्चन सिंपल ही लगेंगे। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। जी, तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। तो सबसे देर से किस राज्य में निकलता है? तो गुजरात में सबसे देर से निकलता है और सबसे देर से अस्त भी होता है। गुजरात के विषय में बहुत सारे फैक्ट के ऊपर चर्चा किए जा चुका है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्योंकि वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अरुणाचल प्रदेश के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। अरुणाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू जी हैं और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान जो हैं वो डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पंजाबी भाषा का जो लिपि है वो क्या है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो गुरुमुखी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? गुरुमुखी का कॉन्सेप्ट गुरु अंगद देव ने दिया है। गुरु अंगद देव कौन थे? वो सिख धर्म के गुरु थे। अच्छा, अब तक कितने गुरु सिख जो धर्म है वो उसमें कितने गुरु हुए थे? तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। अच्छा, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस उत्सव की शुरुआत की थी। चलिए गाइस अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बाल गंगाधर ने गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर ने एक और उत्सव की शुरुआत की थी। आई होप आप लोग को इसका आंसर पता होगा। बाल गंगाधर ने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को इसका आंसर पता होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है। गाइज आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। टेलीविज़न के आविष्कारक जॉन लॉगी वियर्ड हैं। इन्होंने 1925 ईस्वी में लंदन में टेलीविज़न का आविष्कार किया था और 1 सितंबर 1928 ईस्वी में प्रेस के सामने टेलीविज़न को प्रस्तुत किया गया था और 1940 ईस्वी में टेलीविज़न पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। चलिए ये सारे फैक्ट थे। गाइस आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक तो बनता है, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था।
गाइस अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोग को इसका आंसर पता होगा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन हसरत मोहानी ने दिया है। जी आपने सही सुना। बहुत सारे छात्र जानते हैं कि सरदार भगत सिंह ने दिया है, लेकिन ये गलत है। हसरत मोहानी ने दिया। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों ऑप्शन होते हैं सरदार भगत सिंह और हसरत मोहानी, तो आप लोग हसरत मोहानी पर ही टिक कीजिएगा। अगर सरदार भगत सिंह टिक करते हैं तो गलत हो जाएगा। आई होप आप लोग को इसका कंसेप्ट पता चला होगा। हालांकि थोड़ा सा समझा देते हैं। एक्चुअली में उस समय जब सरदार भगत सिंह थे, उस समय की युवा पीढ़ी जो थी सरदार भगत सिंह से बहुत प्रभावित थी और सरदार भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी बहुत लगाते थे। इसलिए मान लिया गया ऐसा कि सरदार भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के पश्चात किस संगठन की स्थापना की थी। गाइस अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के पश्चात 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए और कुछ जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस से जब बात हुई है तो कुछ रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक और संगठन की स्थापना की थी, लक्ष्मीबाई रेजिडेंट, ये 1943 ईस्वी में। अच्छा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई कहाँ थी? ये कोलकाता में हुई थी। अच्छा, जैसे भगत सिंह और हसरत मोहानी से संबंधित जो क्वेश्चन विवादात जो छात्रों में रहता है, हालांकि विवादास्पद क्वेश्चन नहीं है, छात्रों में वो विवादातीत रहते हैं, तो इससे रिलेटेड एक सुभाष चंद्र बोस से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो छात्र कन्फ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अधिकतर छात्र जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने की, वो गलत है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों नाम रहता है तो रास बिहारी बोस पे आप टिक कीजिएगा, नहीं तो अगर सुभाष चंद्र बोस टिक किए तो गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गाइस अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अच्छा, गौतम बुद्ध ने, अब आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाँ, इसीलिए पहले बता देना ज़रूरी था। आप लोग सोचेंगे कि अलग अलग क्वेश्चन है, तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध को महानिर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर से हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है? सुद्योधन। और उनकी माता का क्या नाम है? माया देवी। गाइज ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां और अंतिम प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? जी, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। और कब हुई थी? 1875 ईस्वी में दयाराम सरस्वती ने किया था। तो दयाराम सरस्वती का एक फेमस रचना है, कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। फ्रेंड्स, आप सबको सर्वविदित है कि मैं प्रत्येक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। उसी सिलसिला को जारी रखते हुए चलिए आज का क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आज का क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जी, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें लोदी वंश की अंत और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये दिल्ली की बात हो रही है। गाइस मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। मेरे पिछले पूछे गए क्वेश्चन का आंसर तो मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों के द्वारा मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार बहुत सारे लोगों के मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चलिए गाइज़, आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो से पसंद आया है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।